आज मैं आपको जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, सफलता पाने का एक बहुत बड़ा फार्मूला डिस्कस करने वाला हूं। अपने दाएं बाएं नजर उठा के देखिए, कोई भी कामयाब इंसान, फिर वो चाहे कोई दुकानदार हो, कोई व्यापारी हो, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई भी कामयाब इंसान देख लीजिए, जब वो कामयाब हो जाता है ना, कोई उसके डिटेल मार्क कार्ड नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है उसने स्कूल में कैसा परफॉर्म किया था, कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया था। उनकी कामयाबी का दरअसल रहस्य इसमें नहीं छिपा हुआ है, उनका रहस्य किसी और जगह में छिपा हुआ है। किस जगह में छिपा हुआ रहस्य? वो रहस्य है अग्नि तत्व में। जिन लोगों के जीवन में अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट एक ठीक ठाक प्रोपोर्शन में होता है, सही मात्रा में होता है ना, वो लोग जीवन में बाकियों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर दुनिया की आबादी को 100 के नंबर से माना जाए तो कितने परसेंट लोगों में अग्नि तत्व जो है ये डेवलप होता है? केवल 5% लोगों में। यानी अगर आप जीवन में अच्छे से कामयाब होना शुरू हो गए और लगातार कामयाब होते चले जा रहे हैं तो फिर आप दुनिया के टॉप 5% लोगों में हैं। कितनी अमेजिंग बात है ये। और आज के वीडियो में यही चर्चा होने वाली है कि इस टॉप 5% लीग में किस तरह से खुद को स्टैब्लिश किया जाए। और ये जो 5% है ना, हर कैटेगरी में होते हैं, अमीरों में भी, कामयाब लोगों में भी, सुखी लोगों में भी, हर कैटेगरी में टॉप 5% लोग जो है ना, सभी में अग्नि तत्व जो है ये भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन ये बात यहां अग्नि तत्व तक आके नहीं रुकेगी, ये बात आगे जाके आपकी जन्म कुंडली में, आपके घर के वास्तु में कई लेयर तक जाने वाली है। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अग्नि तत्व की बात चली है ना, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पंच तत्व जिससे शरीर बना है, सृष्टि बनी है, आपका भवन बना है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड बना है, वो है अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये जो 5 तत्व है ना, इनका आपके अंदर, आपके जीवन में प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए। जितना तत्व जहां के लिए जरूरी है ना, उतना ही होना चाहिए। जैसे आपको पता है, अर्थ जो है 70% पानी से बनी हुई है, तो करीबन 70% ही जल हमारे शरीर में चाहिए। और जो अग्नि का तत्व है ना हमारे अंदर, ये 5 से 8% तक चाहिए। और अगर यही अग्नि का तत्व जो आपके अंदर है, आपके भवन के अंदर भी उसी प्रपोर्शन में हो, आपके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस में भी उसी प्रपोर्शन में हो, तो फिर आपके अंदर की अग्नि जागृत हो जाती है। अब अंधेरे में अग्नि जागृत हो तो क्या होता है? ये आपको रास्ता दिखाती है, ये आपको सिक्योरिटी देती है, विपदाओं से बचाती है। ठीक यही काम आपके जीवन में अग्नि तत्व का जागृत होना करता है। और जब अग्नि तत्व बुझ जाता है ना, मन एंग्जाइटी का, घबराहट का शिकार होना शुरू हो जाता है। अनिश्चय की स्थिति जिन भी लोगों में है ना, उनके अंदर का अग्नि तत्व बहुत बुरी तरह से कमजोर हो रखा है। जिन लोगों को भी हमेशा भय सताता है ना, न जाने आने वाले कल में क्या होगा, हर बात पे शक करते हैं कि कहीं सामने वाला उनको चीट तो नहीं कर रहा है, मेरे साथ होगा ही क्या, ये अग्नि तत्व के कमजोर होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। और ये आगे जाके क्या करती है? आपको कमाने से रोकती है। ये आगे जाके क्या करती है? आपको सही जगह पे पैसे को निवेश नहीं करने देती। आपके पास पैसा अगर किसी भी कारणवश आ भी जाए, अग्नि तत्व कमजोर होगा, वो धन आपके पास टिकेगा नहीं। आया, टच करके चला गया। ऐसे लोगों की अगर लॉटरी जैकपॉट भी निकल जाए ना, ये उस पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। पैसा संभालना, पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करना, ये आपका अग्नि तत्व होता है। सॉल्यूशंस मिलते हैं इंसान को जब अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है। आपने कभी नोट किया, किसी बहुत बड़े नेता से आप मिलने जाएं, किसी बहुत बड़े ऑफिसर से आप मिलने जाएं, वो छोटी बात करते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप उनसे जब लंबी बात करना शुरू करेंगे ना, वो आपको टोक के बोल देंगे, कम टू द पॉइंट। ये होता है उनका अग्नि तत्व जागृत होता है। तो कितनी कॉमन चीज हो गई ना कि जो भी एक पिनक्कल पे पहुंच गया, एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, उसने अपने अंदर का अग्नि तत्व जागृत किया तो पहुंचा। पॉलिटिशियंस की ही बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिशियन में 2 तरह के लोग होते हैं। लीडर सारे ही हों, लेकिन जिनमें अग्नि तत्व होगा ना, वो बाकियों से एकदम से आगे निकल जाएगा। अब आपने बहुत सुन लिया होगा अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। आपके अंदर भी एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये समझ लिया अग्नि तत्व क्या होता है, अब हमें समझाओ, हम अपने अंदर इसको जागृत कैसे करें। अब यहां पे एक बहुत बड़ा खेल और आता है कि यही जो अग्नि तत्व है ना, आपके भवन में एक दिशा विशेष से भी जुड़ा हुआ है। यही अग्नि तत्व जो है आपके जीवन में जो भी आपका बिहेवियर है ना, उसमें भी एक बहुत गहरी चीज से जुड़ा हुआ है। चलिए दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। बिहेवियर में जुड़ा हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। कहते हैं ना कि जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो जाता है, वही आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। कोई इंसान खुद को ट्रेंड करता है, सोचता ही रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली वो चीज उसके लिए हवा भी बन जाती है और वो सच में उस चीज को नहीं कर पाता है। और कई मोटिवेशनल स्पीकर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि खुद को हमेशा आप एक पॉजिटिव वाइब्स दो, आप हमेशा खुद को बोलो मैं ये कर सकता हूं,
दरअसल ये अपने अंदर अग्नि तत्व जगाने वाली एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आपके भवन के अंदर का अग्नि तत्व कमजोर होगा ना, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप खुद को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे ही नहीं पाओगे। 2 दिन दे दोगे, तीसरे दिन वो एफर्मेशन फिर से बुझ जाएगी। और आपके घर के अंदर का जो साउथ ईस्ट एरिया, वैसे तो साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक सारे का सारा ही अग्निकोण है आपके घर में, लेकिन प्रॉपर जो अग्नि एरिया है ना, ये आपके घर का दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एरिया है। आप घर के एक रफ मैप बनाइए कागज पे, और उसमें बीचों बीच में कंपास से आप देखिए आपके घर के अंदर का साउथ ईस्ट एरिया कौन सा है। साउथ ईस्ट एरिया जो है ना, ये अग्नि का एरिया है। ये एरिया अगर आपके घर का कमजोर होगा, आप सबकॉन्शियसली कमजोर होते चले जाओगे। आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। सामने वाले की फ्रीक्वेंसी पे आके उससे मैच करके उससे कम्युनिकेट करना, उससे बात करना, ये अग्नि तत्व होता है। कई लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी भी स्तर के लोगों से मिल के वो उनके ही हो जाते हैं, ये उनका अग्नि तत्व होता है। जब अग्नि तत्व कमजोर होता है ना, इंसान बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। वो सोचता है मैं इनसे बात ही कैसे करूंगा, बड़े लोग हैं, मैं इनके साथ खड़ा भी कैसे होऊंगा। भाई ये अग्नि तत्व की कमजोरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपके अग्नि तत्व की कमजोरी है। आपको कहां से धन आएगा, जीवन में आपकी समस्या का समाधान आखिर कौन निकालेगा, किस तरह से निकलेगा, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है ना, अग्नि तत्व कमजोर है। अग्नि तत्व जब कमजोर होता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी निशानी होती है, दनादन लॉसेस होते चले जाते हैं। इंसान सोने को भी हाथ लगाए ना, वो मिट्टी होना शुरू हो जाता है। अगर आपने नोट किया ना, पिछले कुछ वर्षों से आपने जो भी किया वो केवल और केवल लॉसेस में जा रहा है। आपने जब भी किसी चीज को हाथ लगाया वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गई। सेम काम कोई और कर रहा है, उसका सफलता में जा रहा है, लेकिन आपका काम जो है ये लॉसेस में जा रहा है। तो ये अब आपका अग्नि तत्व कमजोर हो रहा है। अब तक आपने जान लिया कि आपके घर के अंदर का एरिया कौन सा है, आपके बिहेवियर में, आपके जिंदगी में अग्नि तत्व आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, ये भी जान लिया। खराब होने पे अग्नि तत्व के जीवन में क्या क्या घटित होता है, आपने ये भी जान लिया। अब बात करते हैं कि इस अग्नि तत्व को सही कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है यानी आपका भवन, उससे शुरू करते हैं और फिर जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड तक। तो भवन में आपने सबसे पहले तो साउथ ईस्ट में से जल का तत्व हटा देना। आपको पता है कि जल और अग्नि दोनों वैरी हैं। जहां ये दोनों एक जगह पे रहेंगे, ना जल सही रहेगा ना आग सही रहेगी, क्योंकि दुश्मनी है दोनों की आपस में। तो अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में वाटर प्यूरिफायर है तो अरेंज करिए कहीं और पे लेके जाना। अगर आपके घर, अब देखिए नॉर्मली कई लोगों की रसोई साउथ ईस्ट में होती है, वहां पे वाटर प्यूरिफायर रहेगा ही रहेगा, तो उसके आसपास आप ग्रीन टेप लगा दीजिए, उससे इसकी जो भी नेगेटिविटी रहेगी वो कवर हो जाएगी। आपके घर के साउथ ईस्ट में वाटर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक भी अगर साउथ ईस्ट में होगा तो भी आपका जल तत्व खराब होगा। यानी पानी का कोई भी बड़ा अरेंजमेंट, पानी की स्टोरेज अगर साउथ ईस्ट में रहेगी ना, वो जल और अग्नि को मिक्स करेगी और अग्नि तत्व कमजोर होगा और फिर वही सारी दिक्कतें आनी शुरू होंगी जो मैंने इसी वीडियो के शुरू में आपको बताई हैं। अब अग्नि तत्व को और सही करना है ना, तो आप वहां पे रोज चाहे एक आधे घंटे के लिए कैंडल जगा दीजिए। आपका अगर एरिया इजाजत देता है तो वहां पे 1 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए। ये लाल बल्ब थोड़ी थोड़ी देर तक रोज 4 से 6 घंटे तक भी चलता रहेगा ना, तो भी ये आपका पर्पस सॉल्व कर जाएगा। नहीं तो लाल कलर की कोई लैंप या रेड कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट आप साउथ ईस्ट में रख दीजिए। लेकिन इससे पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करिएगा। आपकी कुंडली का जो 12th हाउस है ना, उसमें अगर केतु प्लैनेट रहेंगे तो फिर ये जो लाल बल्ब वाली रेमेडी है इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे केवल इस एरिया को साफ सुथरा रखिए तो भी चलेगा। अब आग को कौन सी चीज जो है प्रफुल्लित करती है? आग को हवा जो है वो प्रफुल्लित करती है। तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट को वेंटिलेटेड रखिए, वहां पे हवा की सर्कुलेशन का प्रबंध करिए। जिन भवनों में भी घर के साउथ ईस्ट में हवा का साउथ ईस्ट एरिया से आदान प्रदान नहीं होता है ना, वहां का अग्नि तत्व बुझ जाता है। उस घर के मेंबर क्या होता है, सबसे पहले तो उस घर की फीमेल्स को हेल्थ की बहुत दिक्कत आनी शुरू होती है। घर की सीनियर फीमेल मेंबर को भी, घर के जो वर्तमान मेंबर है उनकी, और अगर घर में कोई नई बहू भी आई है ना, उनके भी घर में आते ही ना सेहत की दिक्कतें कोई ना कोई आनी शुरू हो जाती है। और स्त्रियों में आपस में भी वैचारिक मतभेद रहता है, अनबन होती रहती है। तो साउथ ईस्ट को सही करना, और साउथ ईस्ट में अगर मेन गेट होगा तो फिर ये अग्नि तत्व और ज्यादा खराब हो जाएगा। जीवन में एस्केलेशन देता है अग्नि तत्व, आपको झट से लिफ्ट की तरह जीवन में लिफ्ट करवाता है, ऊपर लेके जाता है अग्नि तत्व। ये खराब होगा तो जीवन में ग्रोथ बहुत सामान्य से या सामान्य से कम भी रह जाती है। तो आप घर के अग्नि तत्व के में अभी मैंने जो जो आपको चीजें बताई हैं घर के साउथ ईस्ट में,
उनको हमेशा ध्यान में रखिए। अब आइए सबकॉन्शियस को कैसे सही करना है। आपको जीवन में जो भी रिजल्ट चाहिए उसको वर्तमान में लिखिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर आपको धन उपार्जन करना है, यहां पे ध्यान रखिएगा, कई लोग कर्जा उतारने को हमेशा ये कहते हैं मेरा कर्जा उतर जाए, मेरा कर्जा उतर जाए। कर्जा जितना मुंह से निकालेंगे, कर्जा जो है वो मैनिफेस्ट होगा। कर्जे की तरफ मत देखिए, कमाई बढ़ेगी तो कर्जा उतरेगा। आप रोजाना सफेद कागज पे लाल रंग की इंक से, लाल रंग जो है अग्नि सूचक है, इससे आप रोज ये लिख के सोइए कि मेरी जो इनकम है वो 3 गुना हो रही है। 3 गुना भी मत लिखिए, अपनी अपनी पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए। अगर आप 1,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप उसको 5,000 रुपए महीना लिखिए। आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आप उसको 5 लाख 10 लाख रुपए महीना करके, लेकिन अचीवेबल तक लिखिए। ये नहीं कि आप करोड़ ही लिख दें। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बंदा आज 1 लाख कमा रहा है अगले महीने 1 करोड़ कमाना शुरू हो जाएगा। यानी आपको जो भी रकम लिखनी है वो प्रैक्टिकल रेंज में लिखनी है। आपने सफेद कागज पे लाल रंग से एक नोटबुक लगा लीजिए, रोज लिख के सोइए कि मैं अपनी इनकम इतने रुपए प्रति महीना कर रहा हूं, मैंने प्रति महीना इतनी इनकम को अचीव कर लिया है। रोज आप इसको चाहे 1 बार लिखिए, आप 10 बार लिखिए। रात को सोने से पहले लास्ट काम ये करिए। ये होता है आपके सबकॉन्शियस की ट्यूनिंग, ये होता है आपके अग्नि तत्व जो आपके विदिन है ना, उसकी ट्यूनिंग। इसको करिएगा। और अगर आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई आपकी बात को सुनता ही नहीं है, कहीं पे जाते हैं आप लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको मंगल और चंद्र की सहायता लेनी है। यानी चंद्रमा चांदी और मंगल स्क्वायर शेप, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा गले में पहन के रखिए। फिर देखिएगा किस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और आपका सबकॉन्शियस भी रिपेयर होता है। अग्नि तत्व को बहुत सही करने का एक और तरीका है बोलना कम और करना ज्यादा। अगर आपको लगता है आप टॉकेटिव बहुत हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, किसी भी बात को छोटे शब्दों में समझा ही नहीं पाते, आपकी फोन कॉल भी 1-1 घंटे की, आधे घंटे की लंबी हो जाती है, तो थोड़ा कम बोल के ज्यादा सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू करिए। ये भी आपके अंदर के अग्नि तत्व को बहुत ज्यादा बलवान करता है। और जब अग्नि तत्व बलवान होता है, जीवन में कितनी ही समस्याएं स्वतः ही अपने आप ही सुलझनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, पंच तत्व, हर तत्व अपने अपने आप में बहुत जरूरी है, लेकिन अग्नि तत्व की जो भी आज मैंने आपको परिभाषा बताई है, अग्नि तत्व को सही करने के जो भी तरीके बताए हैं, अगर आप इनको समझ लेंगे और अपने जीवन में इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो फिर आपके जीवन में जो भी समस्या होगी ना, आप बाहर से कोई आके हल नहीं निकालेगा, आप खुद ही हल निकालेंगे, हल भी निकालेंगे, एस्केलेट भी होंगे और जीवन में नेक्स्ट ऑर्बिट में, नेक्स्ट लेवल पे भी बहुत ही शीघ्र पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी थी यहीं तक। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।